टीए आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, मतलब टेरिटोरियल आर्मी की अगर भर्ती आप देखते हैं तो ये बेहतरीन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आ गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे। देखिए, टीए आर्मी नई भर्ती 2025 के रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती को देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, कहीं मत जाइए। 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं पंकज चौधरी स्टडी ग्रुप। वीडियो में बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो मैं जैसे बता रहा था कि टीए आर्मी की ये वैकेंसी रहने वाली है। टीए आर्मी नई भर्ती 2025 और परमानेंट वैकेंसी है। ये क्या कुछ रहने वाला है, इसमें किस तरह की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए, एक तो आई है जनरल ड्यूटी की, जीडी की आई है, ट्रेड्समैन की आई है, उसके बाद हाउस कीपर और मैस कीपर की अलग से आई है, क्लर्क की आई है। तो ये तो पोस्ट है जो आपके लिए की पॉइंट होने वाली है। जीडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कितना पास होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने रहना चाहिए, वो सारा कुछ अलग से मैंने नोट किया है। तो देखिए, अगर आप जीडी की वैकेंसी देखते हैं तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और इसमें 10th में ओवरऑल आपके पास 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, जैसे एक तो ओवरऑल हो गया 45%, उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर होने चाहिए। तो अगर जीडी की भर्ती देखते हैं तो उसमें 2 क्राइटेरिया हो गई। एक तो आपकी ओवरऑल 10th में 45%, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको हर सब्जेक्ट में 33% लाना अनिवार्य है। उसके बाद क्लर्क की वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क में आपको 10th पास होना चाहिए, मतलब आपके पास 12th पास होना चाहिए, और वो भी कितने से 60% से आप पास होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट में आपको 50% आपका एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, 12th में 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50%। अब इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो, या आपने दूसरे कोई सब्जेक्ट ले रखा है, उसमें सब्जेक्ट की बाउंडेशन कुछ नहीं कि भाई आपके पास साइंस हो, आर्ट हो, कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन आपके पास ओवरऑल 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें, सोलिड ट्रेड्समैन की बात करें, हाउस कीपर और मैस कीपर को छोड़कर, तो ट्रेड्समैन में क्या देखिए, 10th पास आपके पास होना चाहिए और कुल इसमें प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। 10th बस पास आप हो गए तो आप एलिजिबल हो जाते, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% डालाना आपका अनिवार्य है। समझ गए, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है, लेकिन ओवरऑल आप पास हो जाएं, ग्रेडिंग लगा के पास हो जाएं, वो मैटर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, जब आप इसको पास कर लेंगे तो आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि एज कितनी है। तो इसमें जो एज आपको देखने को मिलेगी 18 साल से 42 साल तक आपकी एज रहने वाली है। काफ़ी अच्छी एज है। तो 18, जो बच्चे देखना चाहते हैं तो 18 से अगर 42 साल है तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी है। और उसके बाद जो छूट एज ए छूट गवर्नमेंट सरकार देती है वो अलग से रहेगी। रनिंग कितनी रहने वाली है, क्योंकि रनिंग मैटर करता है, तो 1600 मीटर, मतलब 1 मील आपके पास होना चाहिए, 1600 मीटर होनी चाहिए। और ये भी आपके एज के अनुसार, मतलब जो 18 साल से 42 साल तक है तो अलग अलग कैटेगरी की, भाई 18 से 30 साल की अलग होगी और 30 साल से 42 साल तक की अलग होगी, इस तरह से रहती है। वो आगे बात करेंगे कि कितना रहने वाला है। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आप 160 सेंटीमीटर है और उसके बाद गढ़वाली, नॉर्थ या उस तरफ की आप छूट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 सेंटीमीटर की छूट होगी। 157 सेंटीमीटर आप हैं हिल एरिया से तो आपको 157 सेंटीमीटर आपकी चल जाएगी। चेस्ट आपका 77 से 42 सेंटीमीटर, 77 नॉर्मल, और उसके बाद 5 का फ्लैप के साथ 82 आपका ये चेस्ट होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ आपकी रनिंग को लेकर, जैसे मैंने बोला कि रनिंग में अलग अलग एज के हिसाब से होता है। तो देखिए, रनिंग में क्या है, पहला जो बनेगा आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला जो सीन बनेगा वो होगा आपका 18 से 30 साल के वाला। ठीक है, पहला जो सिलेक्शन होगा वो 18 से होगा 30 साल वाला। 18 से 30 साल वाले में अगर आपकी जो रनिंग है 5 मिनट और 30 सेकंड में आती है, 5 मिनट 30 सेकंड तक आप लाते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 30 से 60 मिनट, मतलब 5 मिनट और 30 सेकंड में आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड, 3 बैच बनेंगे इसमें। पहले बैच में आपका 5 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं तो 60 नंबर। उसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हैं तो आपको 40 नंबर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद 5 मिनट 46 सेकंड और उससे ऊपर आते हो तो आपको फेल माना जाएगा, आप उससे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये तो बात कर ली 18 से 30 साल वाली की। अगर हम दूसरे क्राइटेरिया में आते हैं 18 साल से, और फिर जब उससे ऊपर वाले में निकलते हैं तो ठीक है, उसमें क्या है, 6 मिनट और 15 सेकंड तक आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 30 सेकंड तक
6 मिनट 15 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 31 सेकंड से ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप फेल घोषित करेंगे, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं, मतलब आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तो बात कर ली हमने रनिंग की। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि भाई अब उसके बाद रनिंग हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपके पुल अप्स कितने माने जाएंगे, जो बीम है वो कितने किस तरह से रहने वाला है। देखिए तो यहाँ पे मैं बता रहा था 31 से 42 साल है। 31 से ये जो एज है ना, पहली तो होगी 18 से 30 साल, दूसरा जो ग्रुप बनेगा 31 से 42 साल वालों का बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो पुलअप है, जो बीम है वो किस तरह से लगने वाला है, उसके नंबर किस तरह से होंगे। देखिए 2 क्राइटेरिया यहाँ पे बनेगा, 18 से 30 साल वालों का अलग, 31 से 42 साल वालों का अलग। अगर आप 18 से 30 साल वालों में आते हैं तो अगर 10 एंड अबव आप बीम मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 9 बीम मारते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 बीम मारते हैं तो 27 नंबर मिलेंगे, 7 बीम मारते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे, 6 बीम मारते हैं तो 16 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 एंड बिलो मारते हैं कि 5 बीम मारे और उसके नीचे मारते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, अब घर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। दूसरी जो क्राइटेरिया बनेगी 31 साल से 42 साल वालों की, उसमें क्या है, अगर आप 9 एंड अबव मारते हैं बीम तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 8 बीम मारते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे, 7 बीम मारते हैं तो 27 नंबर, 6 बीम मारते हैं तो 21 नंबर, 5 बीम मारते हैं तो 16 नंबर और 4 एंड बिलो मारते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपको फिर से घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले 10th से 12th तक का जिस भी क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, 10th से 12th तक की मार्कशीट का देखा जाएगा, मार्कशीट हो जाएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा आपका, निवास प्रमाण पत्र के बाद 6 माह से पहले का चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, 20 फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, एनसीसी या स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है वो लग जाएगा उसमें। उसके बाद विवाहित और अविवाहित अगर आपके पास जो ग्राम प्रधान होता है अगर वो प्रोवाइड करा देता है तो वो आपका लग जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख दी, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पे उसमें दे दूंगा चैनल पर, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। अगर हम बात करें यहाँ पर भाई आपके जो आपका जो है ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, तो अगर आप क्लर्क की देखते हैं तो उसमें टाइपिंग वाइपिंग जो भी स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा, और आप रेस्पेक्टेड ट्रेड से जिसमें भी देखते हैं उसमें उससे संबंधित आपकी ट्रेड जो एग्ज़ाम किया जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा, तो देखिए जितनी भी भर्ती है उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर होंगे आपके 100, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन सुपर वैकेंसी होने वाली है, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट होगा। अब बात करते हैं कि भाई आपकी जो भर्ती है ये कब से होगी और कब से आपको तैयारी कर देनी चाहिए। देखिए लास्ट वैकेंसी जो आई थी ये आई थी नवंबर 2000, लास्ट वैकेंसी आई थी 2000 नवंबर 2000 में आई थी। ठीक है, नवंबर 2024 में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिली थी। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। अब क्या है, ये वैकेंसी है ना, ये आपको जून जुलाई 2025 में आपको देखने को मिलेगी, तो उसी हिसाब से तैयारी कर दीजिएगा। इसमें क्या है, ये रैली भर्ती है और तो ये डिपेंड करेगा आपका जोन वाइज, ये जोन वाइज डिपेंड करेगा और स्टेट वाइड, ये स्टेट वाइज आपका डिपेंड करेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 2 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और लाग में आपका सितंबर तक मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें कोई सुविधा मत रखना, तैयारी अभी से कर दो, क्योंकि अभी से नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो जून और जुलाई में आपकी ये रैली भर्ती जो टीए की है, अगर टीए टेरिटरी आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए है। मुझे लगता है कि अधिकतर चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, अब आपके पास डाउट नहीं होगा। डाउट अगर है कोई तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी इसकी पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ जो मैंने पीपीटी बनाई है वो सारा मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा।